भाग 3। भगवान कृपा पूर्वक समझाएं कि बुद्ध पुरुषों की पहचान क्या है। न समझा सकूंगा। इस संबंध में कृपा करने का भी कोई उपाय नहीं। ये बात कही ही नहीं जा सकती। बुद्ध पुरुषों की कोई पहचान नहीं, और जितनी पहचानें तुम बना लोगे उनसे भूल चूक करोगे। क्योंकि जब भी बुद्धत्व प्रकट होता है तब इतना अनूठा होता है, इतना अद्वितीय, इतना बेजोड़ कि वैसा पहले कभी हुआ ही नहीं था और वैसा पीछे फिर कभी नहीं होगा। पुनरुक्ति तो होती नहीं। तो तुम जो भी पहचान बना लोगे वह अड़चन हो जाएगी। अगर तुमने गौतम बुद्ध को देखकर पहचान बना ली तो तुम महावीर को न पहचान पाओगे। अगर महावीर को देखकर पहचान बना ली तो तुम कृष्ण को न पहचान पाओगे। अगर कृष्ण को देखकर पहचान बना ली तो तुम मोहम्मद को न पहचान पाओगे। तुमने जिसको देखकर पहचान बना ली तुम उसी से बंध जाओगे और बाकी अनंत अनंत बुद्ध तुम्हारी आंख से ओझल हो जाएंगे। तो पहचान से तुम चूकोगे, पहुंचोगे नहीं, क्योंकि सब पहचान संकीर्ण होगी। पहचान का मतलब होगा एक बुद्ध की होगी, बुद्धत्व की तो कोई पहचान नहीं होती। बुद्धत्व तो बड़ी विराट घटना है। जितने बुद्ध हुए हैं सब, जितने आज हैं सब, और जितने भविष्य में होंगे सब, समस्त बुद्धों में कुछ है जो एक सा है, और कुछ है जो बिल्कुल एक जैसा नहीं है। वह जो कुछ एक सा है वह आंतरिक है, वह दिखाई नहीं पड़ता, उसकी बाहर से पहचान नहीं हो सकती। और जो दिखाई पड़ता है, जो समझ में आता है, वह बिल्कुल अलग अलग है। महावीर नग्न खड़े हैं, कृष्ण पीतांबर वस्त्रों में, सुंदर रेशमी वस्त्रों में, मोर मुकुट बांधे हैं, बांसुरी लिए खड़े हैं। जीसस सूली पर लटके हैं। जीसस को तुम पाओगे यहूदियों के मंदिर में कोड़ा लिए लोगों को खदेड़ते। बड़े सक्रिय हैं। इधर बुद्ध हैं, मूर्ति की भांति बोधिवृक्ष के नीचे बैठे हैं, जैसे कभी ये हिलेंगे ही नहीं, डुलेंगे ही नहीं। इधर लाओ त्सु है, जो बिल्कुल साधारण से साधारण मनुष्य की तरह जी रहा है, कि तुम्हें राह पर मिल जाएगा तो तुम पहचान न सकोगे भीड़ में। सबसे साधारण वही है। और इधर मोजेज हैं, जरथुस्त्र हैं, बड़े विशिष्ट। लाखों की भीड़ में होगे तो भी तुम जरथुस्त्र को पहचान लोगे, वे अलग दिखाई पड़ेंगे। और फिर भी इन सब के भीतर एक ही घटना घटी है बुद्धत्व की। ये सब जाग गए हैं। ऐसा समझो कि तुम 1000 तरह के लैंप बना लो, 1000 तरह की लालटेन, कंदील बना लो, किसी में लाल रंग का कांच लगा दो, किसी में पीले रंग का, किसी में हरे रंग का, किसी में बहुत मोटा कांच लगा दो, किसी में बहुत पतला कांच लगा दो, किसी में सफेद, बहुत पारदर्शी, और सब कंदील अलग अलग ढांचे, ढंग, रूप, रंग के हों और तुम सबको जला दो तो सभी के भीतर रोशनी एक होगी और सभी के बाहर अलग अलग रूप प्रकट होगा। नीले कांच से नीला रंग झरता हुआ मालूम होगा और रोशनी नीली नहीं है। रोशनी तो एक ही है भीतर, लेकिन ये जो कांच की परत है यह उसे नीला कर रही है। लाल से लाल रंग झरता मालूम होगा, पीले से पीला रंग झरता मालूम होगा। कोई कंदील सतरंगी हो सकती है, उससे पूरा इंद्रधनुष निकलता मालूम होगा। कृष्ण ऐसी ही कंदील हैं, इंद्रधनुषी, 7 रंग, मोरपंख। लाओ त्सु ऐसी कंदील है, इतना पारदर्शी कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कंदील है भी कि कांच है भी। इतना पारदर्शी कि जब तक तुम जाकर छू ही न लोगे तुम्हें पता ही न चलेगा। बहुत पारदर्शी कांच को दूर से तुम देख नहीं सकते, टकरा जाओगे तभी पता चलेगा कि अरे कोई है। अलग अलग बुद्ध हैं, महावीर हैं। महावीर बिना कांच के, सिर्फ रोशनी जल रही है, नग्न खड़े हैं। कोई रंग रूप नहीं है, लेकिन रोशनी एक है। अब इस रोशनी के लिए क्या कहें। और यह रोशनी बाहर की नहीं है, ये रोशनी भीतर की, चैतन्य की, बुद्धत्व यानी चैतन्य जागरूकता की है। मैं तुमसे ये कह भी दूं तो कुछ हल तो न होगा। मैं तुमसे कहूं कि बुद्धत्व की एक ही पहचान है, परम जागरूकता, इससे क्या हल होगा। इससे कुछ तुम्हें सहायता तो न मिलेगी। परम जागरूकता, तुम कहोगे परम जागरूकता यानी क्या। प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। तुम सोए हुए हो,
तुमने सिर्फ सोने का स्वाद जाना है, जागरण का तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं। जागरण शब्द तुम्हें मालूम है, जागरण का कोई अनुभव नहीं। जब तक तुम जागो न, तब तक तुम जान न सकोगे। बुद्ध हुए बिना बुद्धत्व को जानने का कोई उपाय नहीं। अनुभव काम आएगा, परिभाषा काम ना आएगी, लेकिन कुछ इशारे किए जा सकते हैं। इसको परिभाषा मत समझना, सिर्फ इशारे और परिभाषा में फर्क समझ लेना। परिभाषा का अर्थ होता है बात कह दी पूरी। इशारे का अर्थ होता है सिर्फ इंगित है। समझो तो बहुत है, न समझो तो कुछ भी नहीं है। परिभाषा का अर्थ है ये लो परिभाषा, जो था जानने योग्य इसमें रख दिया है। इशारे का अर्थ है ये सिर्फ इंगित है, इसे बहुत जोर से मत पकड़ लेना, नहीं तो चूक जाओगे। जैसे कोई आदमी चांद की तरफ उंगली से इशारा करे और तुम उसकी उंगली पकड़ लो कि चलो ये चांद है। अंगुली चांद नहीं है, अंगुली चांद की परिभाषा भी नहीं है। अंगुली में कहाँ चांद की परिभाषा? अंगुली से चांद का क्या लेना देना? अंगुली गोरी हो, काली हो, कुरूप हो, सुंदर हो, अपंग हो, क्या फर्क पड़ता है? बूढ़ी हो, जवान हो, स्त्री की हो, पुरुष की हो, बच्चे की हो, क्या फर्क पड़ता है? अंगुली असली न हो, लकड़ी की हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंगुली से कोई चांद का लेना देना नहीं है। जब कोई अंगुली बताता है तो तुम अंगुली मत पकड़ लेना। इशारे का मतलब होता है अंगुली छोड़ो, चांद को देखो, उस तरफ देखो जिस तरफ इशारा है। ये इंगित हैं, परिभाषाएं नहीं। पत्थर गड़े हुए हैं, अक्षर मिटे हुए। अज्ञात दूरियों का अंदाज कौन दे? हर ऊंट पर जड़ी है गीतों की बेकसी। फिर पाँव को थिरकने का राज कौन दे? जिस व्यक्ति के पास तुम्हें अज्ञात दूरियों का अंदाज मिले, एक इशारा, जिसके पास ज्ञात पर ही तुम समाप्त न होते हो, जिसके पास जाकर अज्ञात की थोड़ी झलक मिले, तुम्हारे भीतर अज्ञात थोड़े पर फड़फड़ाने लगे, तुम्हारे भीतर भी जो नहीं जाना है उसे जानने की अदम्य आकांक्षा, अभीप्सा पैदा हो जाए, तुम्हारे भीतर एक नई प्यास का जन्म हो जिससे तुम कभी परिचित ही न थे। धन की प्यास थी, पद की प्यास थी, एक नई प्यास, सत्य की प्यास उठे। पत्थर गड़े हुए हैं, अक्षर मिटे हुए। अज्ञात दूरियों का अंदाज कौन दे? इस संसार में तो ऐसी हालत है जैसे मील का पत्थर हो और उसके अक्षर मिट गए हों। ऐसी हालत है लोगों की। लोग पथरीले हो गए हैं और उनकी आत्मा के सब अक्षर मिट गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा का तीर अनंत की और अज्ञात की ओर है, लेकिन मिट गया है, धुंधला हो गया है। समय ने, रेत ने, समय की धूल ने सब ढांप दिया है। तुम मील के पत्थर नहीं हो अब। तुम्हारे भीतर कोई इशारा नहीं है जो तुमसे पार जाता हो। तुम अपने ही पर समाप्त हो गए हो। ऐसा समझो कि जैसे मील के पत्थर को किसी ने हनुमान जी समझकर पूजा शुरू कर दी। लाल रंग से रंगे बैठे हैं और अक्षर भी मिट गए हैं, तो किसी ने फूल चढ़ा दिए और हनुमान जी की पूजा शुरू हो गई। अब इससे कोई इशारा आगे की तरफ नहीं जाता, ये अपने पर ही बात खत्म हो गई। पत्थर गड़े हुए हैं, अक्षर मिटे हुए। अज्ञात दूरियों का अंदाज कौन दे? इस संसार में जब कभी तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिससे तुम्हारे भीतर अज्ञात की सुगबुगाहट पैदा होने लगे, तुम्हारे भीतर एक नई खोज पैदा हो, अनजानी, अपरिचित, कभी ना जानी, कभी ना पहचानी, जिसके पास से तुम्हें यात्रा का एक नया द्वार खुले, एक नया आयाम, समझना कि वहाँ कुछ है। कोई किरण फूटी, कोई सूरज वहाँ होगा। हर ऊंट पर जड़ी है गीतों की बेकसी। फिर पाँव को थिरकने का राज कौन दे? यहाँ संसार में तो सब ऊंट सिए हुए हैं। गीत की तो छोड़ो, मुश्किल से गालियाँ निकलती हैं। गीत तो निकलते ही नहीं। यहाँ तो ऊंट जड़े हुए, सिले हुए पड़े हैं। लोग तो भूल ही गए हैं। उनके प्राणों का गीत पैदा ही नहीं हुआ है। जो गीत लेकर आए थे, गाया नहीं। जो बीज लेकर आए थे, बीज की तरह पड़ा है, अंकुरित नहीं हुआ, फूला फला नहीं। फिर पाँव को थिरकने का राज कौन दे? यहाँ तो नाच लोग भूल ही गए हैं, नृत्य भूल ही गए हैं, उत्सव भूल ही गए हैं।
जिस किसी व्यक्ति के पास तुम्हारे पाँव में थिरक आने लगे, जिस किसी व्यक्ति के पास तुम्हें नृत्य की नई भावभंगिमाएं प्रकट होने लगे, तुम्हारे भीतर एक नर्तन शुरू हो, समझना कि वहां कुछ हुआ है। ये इशारे हैं, परिभाषाएं नहीं। रात है, सो गई दुनिया थकन से चूर, नींद में भरपूर, कुछ क्षणों को जिंदगी की विषमता, कटुता हुई है दूर। एक सी आंखें सभी की, एक सी है रैन, जागती आंखें उसी की, है न जिसको चैन। मैं नहीं ये चाहता सोता रहे जग, हो सदा ही रैन। चाहता हूँ किंतु कर्मठ दिवस में भी नींद सा हो चैन। सुनो फिर से, मैं नहीं ये चाहता सोता रहे जग, हो सदा ही रैन। चाहता हूँ किंतु कर्मठ दिवस में भी नींद सा हो चैन। जिस व्यक्ति के कर्म में भी तुम्हें नींद जैसे चैन की प्रतीति हो, जो चले और फिर भी अनचला मालूम पड़े, जो बोले और फिर भी अनबोला मालूम पड़े, जो उठे बैठे और फिर भी जिसके भीतर कुछ उठता बैठता न हो, जो सोए भी और तुम देखो भी कि सोया है और फिर भी तुम जानो कि उसके भीतर कुछ जागा है, जो सोए सोए जागा हुआ हो, जो जागा जागा भी ऐसा शांत हो जैसे सोया है। चाहता हूँ किंतु कर्मठ दिवस में भी नींद सा हो चैन। तो जानना बुद्धत्व की किरण वहाँ पैदा हुई है, जहाँ अपूर्व शांति का राज्य हो, जिसकी मौजूदगी में, जिसकी उपस्थिति में तुम भी शांत होने लगो, तुम्हारा भागा भागा मन भी घर लौटने लगे, जिसके पास बैठकर तुम अपने भीतर एक खिंचाव अनुभव करो कि तुम अपने भीतर खींचे जा रहे हो, जो तुम्हें तुम्हारे भीतर पहुंचाने लगे, सिर्फ मौजूदगी से, सिर्फ उपस्थिति से। यही सत्संग का अर्थ है। तो जानना बुद्धत्व घटित हुआ है। मगर फिर मैं दोहरा दूं, ये इशारे हैं, इनको परिभाषाएं मत समझ लेना। सिमटकर आज बाहों में चलो, आकाश तो आया, उतरकर एक टुकड़ा चांदनी का पास तो आया। ठहरते थे जहां पर आंसुओं के काफिले आकर, अचानक उन किवाड़ों के किनारे हास तो आया। अभी तक पतझड़ों से ही हुआ था उम्र का परिचय, चलो वातायनों से फिर मलय वातास तो आया। जिसके पास तुम्हें ऐसा लगे कि खुल गया आकाश, जिसकी मौजूदगी दीवार न बने, जिसकी मौजूदगी द्वार बने, जिसके पास से विराट और तुम्हारे बीच कुछ कानाफूसी होने लगे। कानाफूसी कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कानाफूसी की ये इशारे हैं। जिसके पास कुछ झलकें, आहटें, पदचाप सुनाई पड़े। धुंधले धुंधले होंगे, साफ तो हो नहीं सकते क्योंकि तुम सोए हुए हो। सोए हुए आदमी के पास कोई नाच भी रहा हो तो भी उससे पक्का तो पता नहीं चलेगा। नींद में कभी कभी घूंघर बज जाएंगे, कभी पैरों की ताल मालूम पड़ जाएगी, कभी बजती ढोलक का कोई एक स्वर भीतर प्रविष्ट हो जाएगा, कभी करवट लेते वक्त थोड़ा गहरी नींद न होगी, हल्की नींद होगी तो कोई धुन भीतर प्रवेश कर जाएगी। बस ऐसा। तुम सोए हो तो तुम बुद्धत्व को पूरा पूरा आंख खोल कर तो नहीं देख सकते, सीधा सीधा तो नहीं देख सकते, इसलिए कानाफूसी, पदचाप वे भी नींद में और दूर से सुने गए। कभी तुमने देखा सुबह सुबह जागने के करीब हो, नींद टूट रही है, नहीं भी टूटी है, जागे भी नहीं भी जागे, आधे आधे बीच में हो, दूध वाला दस्तक देने लगा द्वार पर, राह चलने लगी, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करने लगे, किचन में पत्नी काम धाम करने लगी, ऐसी टूटी फूटी आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। तुम जागे भी नहीं हो, तुम सोए भी नहीं हो, तुम इतने भी नहीं सोए हो कि कुछ सुनाई भी ना पड़े, तुम इतने जागे भी नहीं हो कि साफ साफ सुनाई पड़ जाए। ऐसी तुम्हारी दशा है। ऐसी दशा में बुद्धत्व की पहचान और परिभाषा पूरी पूरी तुम्हारे हाथ में नहीं हो सकती। इसलिए कहता हूँ, इशारा, सिमटकर आज बाहों में चलो, आकाश तो आया, उतरकर एक टुकड़ा चांदनी का पास तो आया। और तुम पूरे बुद्धत्व की परिभाषा की फिक्र छोड़ो, तुम्हारे पास तो उतरकर चांदनी का एक छोटा सा टुकड़ा भी आ जाए तो तुम समझना बहुत है। तुम्हें तो थोड़े बहुत लक्षण मालूम हो जाएं तो बहुत है। तुम इस पागलपन में मत बैठना कि तुम जब पूरा पूरा पक्का पता लगा लोगे कि यह आदमी बुद्ध है, जब पक्की पहचान हो जाएगी और सरकारी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तब तुम झुकोगे। तो तुम कभी न झुकोगे। एक बात ख्याल रखना कि बुद्ध कभी भी सरकारी संत नहीं रहे हैं, अब तक तो नहीं रहे हैं। बुद्ध कोई विनोबा भावे नहीं है, कोई सरकारी संत नहीं है। बुद्धत्व तो मौलिक रूप से क्रांति है, विद्रोह है, बगावत है।
आमूल आचूल कौन प्रमाण पत्र देगा? कोई काशी की पंडितों की सभा प्रमाण पत्र थोड़े ही देगी बुद्ध को। वह तो जिनको दे समझ लेना कि वह बुद्ध नहीं है, क्योंकि काशी के पंडित और बुद्धों को वह संभव नहीं है। उनके प्रमाण पत्र तो इसी बात की खबर है कि कम से कम इतना तय हो गया कि यह आदमी बुद्ध नहीं है। चलो इससे झंझट मिटी। बुद्ध पुरुष तुम्हें पोप की पदवियों पर नहीं मिलेंगे और न शंकराचार्यों की पदवियों पर मिलेंगे, क्योंकि ये तो परंपराएं हैं, और परंपरा में जो आदमी सफल होता है वह मुर्दा हो तो ही सफल हो पाता है। परंपरा के द्वारा पद पाना सिर्फ मुर्दों के भाग्य में है, जीवंत लोगों के भाग्य में नहीं। ये सौभाग्य है जीवितों का और मुर्दों का दुर्भाग्य। इसलिए तुम कैसे पहचानोगे? और पूरी पहचान का तुम विचार ही मत करना, क्योंकि तुम पूरा पहचानोगे तो तुम बुद्ध हो जाओगे। तुम बुद्ध होते तो पहचानने की जरूरत न थी। क्या प्रयोजन था? तुम नहीं हो, इसीलिए तो पहचानने चले हो। इसलिए पूरे का ख्याल मत करना। सिमट कर आज बाहों में चलो। आकाश तो आया, उतर कर एक टुकड़ा चांदनी का पास तो आया। छोटा सा टुकड़ा चांदनी का तैर आए तुम्हारे पास तो बहुत धन्य भाग। अहो भाग, तुम उतने पर ही भरोसा करना। उसी चांदनी के टुकड़े को पकड़कर अगर बढ़ते रहे, चलते रहे, तो किसी दिन पूरे चांद के भी मालिक हो जाओगे। किसी दिन पूरा आकाश भी तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारा है, लेकिन अभी तुम्हें पहुंचना नहीं आया, चलना नहीं आया। अभी तुम घुटने के बल चलते हुए छोटे बच्चे की भांति हो। अभी तुम्हें चलने का अभ्यास करना है। ठहरते थे जहां पर आंसुओं के काफिले आकर, अचानक उन किवाड़ों के किनारे हास तो आया। किसी व्यक्ति के पास तुम्हें जीवन के परमहास का थोड़ा सा भी स्वाद आ जाए तो संत उदास नहीं होंगे, बुद्ध पुरुष उदास नहीं होंगे। जिनको तुम देखते हो मंदिरों मस्जिदों में बैठे गुरु गंभीर लोग, लंबे चेहरों वाले लोग, बुद्ध पुरुष वैसे नहीं होंगे। बुद्ध पुरुष तो उत्सव है। बुद्ध पुरुष तो ऐसा है जिसमें अस्तित्व के कमल खिल गए। कहाँ उदासी, कहाँ लंबे चेहरे। बुद्ध पुरुष गंभीर नहीं। बुद्ध पुरुष के पास तो तुम्हें एक मृदुहास मिलेगा, हल्की हल्की हंसी, एक मुस्कुराहट, एक स्मित, एक उत्सव, एक आनंद भाव। ठहरते थे जहां पर आंसुओं के काफिले आकर अचानक उन किवाड़ों के किनारे हास तो आया, तो तुम्हारी आंसुओं से भरी आंखों और तुम्हारे कारागृह में दबे हुए चित्त के पास अगर तुम्हें कभी कोई एक स्मित, एक हास, एक उत्सव की झलक भी आ जाए तो छोड़ना मत उन चरणों को। उन्हीं चरणों के सहारे तुम परम मुक्ति और स्वातंत्र्य के आकाश तक पहुंच जाओगे। अभी तक पतझड़ों से ही हुआ था उम्र का परिचय। चलो वातायनों से फिर मलय वातास तो आया। अभी तक तो तुम्हारी पहचान पतझड़ से ही थी। पतझड़ और पतझड़ और पतझड़, ऐसा ही तुमने जाना था। तुम्हारे जीवन का राग आंसुओं और रुदन से भरा था। तुमने जीवन का कोई और अहोभाव का क्षण तो जाना नहीं था। नर्क ही नर्क जाना था। जिस किसी क्षण में किसी व्यक्ति के पास तुम्हें लगे चलो वातायनों से फिर मलय वातास तो आया, और तुम्हें ऐसा लगे कि हवा का एक झोंका आया, मलय वातास शुभ्र, स्वच्छ, ताज़ा, सुबह का मलयाचल से चलकर, ताज़ा ताज़ा पहाड़ों से उतरकर, ऊंचाइयों से उतरकर, तुम्हारी नीचाइयों पर, तुम्हारी घाटियों में, तुम्हारे अंधेरे में। एक हवा का झोंका जिसके पास अनुभव में हो जाए, समझना कि बुद्धत्व करीब है। कुछ घटा है, फिर दोहरा दूं, ये इशारे हैं। इशारों को बहुत जोर से मत पकड़ना, अन्यथा उनके प्राण निकल जाते हैं। इशारों को ऐसा मत पकड़ना कि उनकी फांसी लग जाए। ये परिभाषाएं नहीं हैं। परिभाषा तो हो नहीं सकती, सिर्फ इंगित हैं। इंगित को बड़ी सहानुभूति, प्रेम से अपने भीतर डूब जाने देना। तो फिर बुद्ध पुरुष कितने ही भिन्न भिन्न हो, बुद्ध हो कि महावीर हो कि कृष्ण हो कि राम हो कि जरथुस्त्र की मोहम्मद, कुछ फर्क ना पड़ेगा। कुछ बातें अनंत का अनुभव उनके पास, शांति की प्रतीति उनके पास, ताजी हवा का झोंका उनके पास, चांदनी का एक टुकड़ा उनके पास। ये इशारे भी मैंने कविता से दिए हैं, क्योंकि कविता को हृदय तक जाने की ज्यादा सुगमता है। जहाँ गद्य नहीं पहुँच पाता वहाँ पद्य प्रवेश कर जाता है।
गद्य के साथ तो तुम तर्क करने लगते हो, पद्य के साथ तुम तर्क नहीं करते, उसे तुम पी लेते हो, ज्यादा आसानी से पी लेते हो, वह गले से ज्यादा जल्दी उतर जाता है। पद्य में ये टुकड़े मैंने तुमसे कहे, इन्हें याद रखने की भी बहुत जरूरत नहीं है, बस इनका स्वाद तुम्हें लग जाए तो भूल चूक होगी नहीं। बुद्धत्व इतनी बड़ी घटना है कि पहचान में न आए ये तो हो ही नहीं सकता। बुद्धत्व इतनी बड़ी घटना है कि अगर तुम जरा खुले मन के हुए और गए बुद्ध के पास तो तुम पहचान ही लोगे, परिभाषा के बिना पहचान लोगे। खतरा यही है कि लोग जाते ही नहीं। लोग इतने डरते हैं कि अगर गए तो कहीं फंस ही न जाएं, इसलिए जाते ही नहीं, दूर ही रहते हैं, ऐसी झंझट में नहीं पड़ते हैं। अगर तुम पास गए किसी बुद्ध पुरुष के तो तुम पहचान ही लोगे। ये हो कैसे सकता है कि तुम ना पहचानो? ये भी हो सकता है कि अंधे को सूरज दिखाई न पड़ता हो, लेकिन सुबह जब सूरज की धूप फैलती है तो अंधे को उसका स्पर्श तो होगा, ऊष्मा तो अनुभव होगी, उत्ताप तो अनुभव होगा। ये तो अंधे को भी पता चलेगा कि रात गई, पक्षी गीत गाने लगे, प्रभात की प्रभाती शुरू हो गई। ये तो अंधे को भी पता चलेगा कि अभी सब सन्नाटा था, सब सोया था, सब मुर्दा पड़ा था, अब फिर पुनरुज्जीवित हो गया, फिर गुनगुनाहट है। सूरज चाहे दिखाई ना पड़े, लेकिन सूरज का ताप, ऊष्मा तो प्रतीत होगी, वह तो अनुभव में आएगा। अंधे को भी सूरज की प्रतीति तो होती है। अंधा भी जानता है कब रात हो गई, कब दिन हो गया। माना कि तुम अभी भीतर की आंख वाले नहीं, लेकिन बुद्ध पुरुष के पास जाओगे तो यह मलयाचल से आती हवा का टुकड़ा तुम्हें स्पर्श करेगा, तुम इसमें नहा जाओगे, तुम ताजे हो जाओगे। ये चांदनी का टुकड़ा तुम पर बरस जाएगा, तुम अपूर्व रस में विमुग्ध हो जाओगे। ये काव्य बुद्ध के अस्तित्व का तुम्हारे भीतर कोई धुन बजाने लगेगा। ये बुद्ध की वीणा तुम्हारे भीतर कानाफूसी करेगी। तुम परिभाषाओं की फिक्र छोड़ो, पास जाने की हिम्मत जुटाओ। परिभाषाएं पंडितों के लिए छोड़ दो, खोजियों के लिए परिभाषाओं से काम नहीं चलता। खोजी को अनुभव चाहिए, और अनुभव सामीप्य से मिलता है, सत्संग से मिलता है। हर पत्ते पर है बूंद नई, हर बूंद लिए प्रतिबिंब नया। प्रतिबिंब तुम्हारे अंतर का, अंकुर के उर में उतर गया। भर गई स्नेह की मधु गगरी, गगरी के बादल बिखर गए। जब तुम आओगे किसी बुद्ध पुरुष के निकट, झुकोगे तो तुम पाओगे सब नया हो गया। अब तक सब पुराना था, जरा जीर्ण, खंडहर जैसा, सड़ा गला, बदबू से भरा, कूड़ा करकट, कचरे का ढेर। हर पत्ते पर है बूंद नई, बुद्धत्व का संस्पर्श सब नया कर जाएगा। हर पत्ते पर है बूंद नई, हर बूंद लिए प्रतिबिंब नया। प्रतिबिंब तुम्हारे अंतर का, अंकुर के उर में उतर गया। भर गई स्नेह की मधु गगरी, गगरी के बादल बिखर गए, और तुम एक अपूर्व घटना अनुभव करोगे। तुम जो सदा प्रेम से रिक्त थे, तुम्हारे स्नेह की गगरी भी भर गई। न केवल भर गई, बह गई, फूट पड़ी, लुटने लगी। न केवल तुम प्रेम से भर गए, बल्कि तुमसे प्रेम की धाराएं औरों की तरफ भी विस्तीर्ण होनी शुरू हो गईं। जिस व्यक्ति के संस्पर्श में तुम्हारे भीतर प्रेम जग जाए, जानना कि बुद्धत्व घटा है। जिस व्यक्ति के संस्पर्श में तुम्हारे भीतर इतना प्रेम जग जाए कि न केवल तुम उसे संभाल ही न पाओ, तुम लुटाने लगो, तो समझना कि बुद्धत्व की महाक्रांति घटित हुई है। बुद्धत्व का सूर्य उगा है।